पुष्पराज मिश्रा की मां की तबीयत अचानक 16-17 नवंबर की दरमियानी रात खराब हो जाती है। आरोप लगाया गया कि मैं नशे में था और गाली गलौज की है वो, जबकि आज तक मैंने सिगरेट तक नहीं पिया है या किसी प्रकार के गुटखा का सेवन नहीं किया है। चाहे तो वहाँ का CCTV देख लीजिए, कुछ भी कीजिए, मैंने किस प्रकार की तोड़फोड़ की है आप किसी भी प्रकार का चेक कर सकते हो। थाना प्रभारी कहते हैं कि मेरे अधिकारी SP है न कि कलेक्टर। कुछ पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की। पुष्पराज मिश्रा नायब तहसीलदार हैं, बस्तर में पदस्थ हैं, जिनका मूल निवास बिलासपुर अशोकनगर है। पुष्पराज मिश्रा की मां की तबीयत अचानक 16-17 नवंबर की दरमियानी रात खराब हो जाती है। तबीयत खराब होते ही पुष्पराज मिश्रा अचानक अपने घर को लौटने के लिए बस्तर से ट्रेन के सहारे बिलासपुर के लिए लौटते हैं। बिलासपुर स्टेशन में रुकते हैं, जहां उन्हें लेने के लिए उनके बड़े भाई और उनके पिताजी आए हुए होते हैं। उनके पिताजी और उनके बड़े भाई लेकर उन्हें जब घर जा रहे होते हैं, इसी दौरान सरकंडा थाने के चेकिंग पॉइंट पर तैनात 2-3 पुलिसकर्मी उन्हें रुकवाते हैं और रुकवा कर जो है पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान पुष्पराज मिश्रा बताते हैं कि मैं नायब तहसीलदार हूं, बस्तर में पदस्थ हूं। मेरी मां का तबीयत अचानक खराब हो गया, जिस वजह से मुझे रात में ही लौटना पड़ा। 1-2 बजे रात का समय रहता है। इसी दौरान उन पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें लेकर जो है सरकंडा थाने जाया जाता है। ये आरोप जो है पुष्पराज मिश्रा ने लगाया है। वीडियो में आगे देखेंगे कि पुष्पराज मिश्रा आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहते हैं। वही आपको बताऊं कि सरकंडा थाने ले जाने के बाद जो है पुष्पराज मिश्रा से पूछताछ की जाती है। इस दौरान थाना प्रभारी पूछताछ करते हैं, जिनके द्वारा बताया जाता है, नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा के द्वारा बताया जाता है कि मैं नायब तहसीलदार हूं सर, बस्तर में पदस्थ हूं, मेरी मां का तबीयत खराब हो गया, इसलिए मुझे रात में ही लौटना पड़ा। इतना ही बताने पर थाना प्रभारी के द्वारा पुष्पराज मिश्रा को मुलाहिजा कराने की बात की ही जाती है। पुष्पराज मिश्रा को मुलाहिजा के लिए जो है सिम्स हॉस्पिटल भेजा जाता है। इतने में उनके भाई और उनके पिता भी सरकंडा थाने पहुंच जाते हैं और थाना प्रभारी से पूछताछ करते हैं कि आखिर क्यों उनके बेटे को, उनके छोटे भाई को क्यों थाना लाया गया, क्यों मुलाहिजा कराने के लिए भेजा गया। इतना ही पूछने पर थाना प्रभारी तोप सिंह नौरंग हैं, वे भड़क उठते हैं और भड़क उठने के बाद जो है उनके साथ अभद्रता करते हैं। जिस शिकायत को लेकर जो है सरकंडा थाने में ही उनके बड़े भाई, पुष्पराज मिश्रा के बड़े भाई के द्वारा बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण को फोन लगाया जाता है और इस घटनाक्रम की जानकारी दी जाती है। जानकारी देते ही कलेक्टर साहब थाना प्रभारी से बात करने की बात कहते हैं, जिन्हें बात कराने के लिए पुष्पराज मिश्रा के बड़े भाई लेकर थाना प्रभारी के पास पहुंचते हैं। जिस दौरान थाना प्रभारी कहते हैं कि मेरे अधिकारी SP है न कि कलेक्टर। इतना ही कहने पर मामला तूल पकड़ लेता है। इस घटनाक्रम के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी कलेक्टर व SP के पास पहुंचते हैं और शिकायत करते हुए मांग करते हैं कि इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके बाद आज 20 अक्टूबर का दिन है। आज बिलासपुर के SP के द्वारा सरकंडा थाने के TI यानी थाना प्रभारी तोप सिंह नौरंग को लाइन अटैच कर दिया गया है। कार्रवाई करते हुए लाइन अटैच किया गया है। इस मामले को लेकर कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, वहीं पुष्पराज मिश्रा के बड़े भाई क्या कुछ कहते हैं, वहीं पुष्पराज मिश्रा नायब तहसीलदार क्या कुछ कहते हैं, इस वीडियो में आप साफ साफ देखिए। मेरी मम्मी की चूंकि तबीयत खराब थी तो मैं अचानक वहाँ से निकल गया था और रात में 1:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा था। 2 बजे तक घर से बस कुछ ही दूर बचा था मेरा, ज़्यादा दूर भी नहीं था। उसी समय कुछ पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की और फिर उसी को मैटर बना के मुझे थाने में ले गया। मेरे पापा और भैया को वहीं रहने दिया गया और मैं घर वहाँ थाने में लेके चले गए और मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं नशे में था और गाली गलौज की है वो, जबकि आज तक मैंने सिगरेट तक नहीं पिया है या किसी प्रकार के गुटखा का सेवन नहीं किया है, न ही किसी प्रकार का नशा करता हूँ मैं। लेकिन फिर भी मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं नशे में था और नशे में बदतमीजी किया हूँ। साथ ही मैं चाहे कितना भी हाइपर रहूँ, लेकिन मेरे मुँह से आज तक कभी गाली नहीं निकला है। मेरे साथ सहकर्मी जितने हैं सबको पता है ये बात कि आज तक मैंने कभी गाली नहीं बका है। फिर भी मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने गाली गलौज किया, वहाँ पे अभद्रता की, तोड़-फोड़ मचाई है। आप चाहे तो वहाँ का CCTV देख लीजिए, कुछ भी कीजिए, मैंने किस प्रकार की तोड़-फोड़ की है आप किसी भी प्रकार का चेक कर सकते हूँ। और एक शासकीय सेवक हूँ और मेरे द्वारा कलेक्टर सर को अवगत कराना कि सर ऐसी अभद्रता हो रही है एक कार्यपालिक दंडाधिकारी के साथ में और कलेक्टर साहब द्वारा संज्ञान में लेना और उनसे बात करना, तो उस बात को उनको अच्छा नहीं लगना और उसको
उनको कहना है कि इस तरीके से कि कलेक्टर साहब एसपी से बात करें और मेरा बॉस एसपी है ना, अब तेरा कलेक्टर मेरे एसपी से बात करे, तब मैं इस तरीके का आप शब्दों को उपयोग करना उपयोग किया गया और इस बात पे वो लोग भड़के हैं और हम लोग के ऊपर निराधार आरोप लगाए। अब क्या चाह रहे हैं आप? एक हम लोग डरे सहमे हैं, सरकंडा क्षेत्र के निवासी हैं और हम लोग को ये डर है कि कब हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी, कब हम लोग थाने की गिरफ्त में होंगे और कब हम लोग के साथ मारपीट की घटना हो सकती है। एक सामाजिक तौर पर भी हमारे घर में डर का माहौल है। 3 दिन से हम लोग न सो पाए हैं न खा पाए हैं। हमारे पास ये ऐसी स्थिति है कि हम लोग मतलब ये डरे से हमें कि आज पुलिस पकड़ के मारती है कि कल मारती है और इस तरीके गुंडागर्दी इस तरीके का हम लोगों ने देखा है। आगे चल के क्या होता है हम लोग भी नहीं जानते। अभी आपने कलेक्टर साहब से क्या मांग की है? पुलिस तो सुरक्षा करती है लोगों की, लेकिन आप सीधे तौर पे कर रहे हैं कि आपको उनसे भय क्यों? मैं नहीं जानता सर, लेकिन सरकंडा क्षेत्र में आज पहली बार मेरे साथ ये घटना हुई सर। आज हम इतने साल से निवासरत हैं वहाँ पर, लेकिन आज ये इस तरीके का डर और माहौल जो व्याप्त कराया गया है सर, हम लोग सब पूरा परिवार मानसिक रूप से सर प्रताड़ित है सर। किससे है भय और डर आपको? आगे क्या होने वाला है सर हम भी नहीं जानते सर कि हमारे साथ क्या डर पुलिस से है सर, पता नहीं क्या होगा। तो सिंह नवराम जी का आगे क्या रूप होगा और हम लोगों को कितना मारपीट करेंगे या क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप लोग सीसीटीवी वहाँ का देख सकते हैं। अगर हमने अभद्रता की है, हम अगर हमारे शरीर में से नशे की एक भी बूंद अगर निकलती है तो हम बिल्कुल उसके लिए जो भी अपराध हमको दर्ज किया जाए हम उसके लिए। थाने में भी मारपीट हुई है आप लोगों से? जी, मैं चूँकि वीडियोग्राफी कर रहा था, कलेक्टर साहब के लिए वो लोग जब अभद्र शब्द उपयोग कर रहे थे, मैंने वीडियोग्राफी करना शुरू किया तो उनके द्वारा कहा गया कि थाने में वीडियोग्राफी करना अपराध है और जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कहा गया और मेरा मोबाइल को छीनते हुए कम से कम 10-12 पुलिसकर्मी द्वारा मेरे मोबाइल को छीना गया। मेरे मोबाइल के शासकीय डाटा डिलीट किए गए और इसके साथ साथ मेरे पीठ पे वार करते हुए मेरे मोबाइल को छीना गया। इसके साथ मैं अब क्या कहूँ सर। जी, आप कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? सर हम अपनी बात रखने आए हैं सर, और सर हम जहाँ हो सकता है सर हम अपनी बताएं। हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से। जो घटना हमारे जो नायब तहसीलदार है उनके साथ जो घटित हुआ है विगत 2 दिवस पूर्व सरकंडा थाने में, उसके संबंध में, जिसमें उनके साथ निर्दोष होते हुए भी अभद्र व्यवहार किया गया और उन पर उनके परिवार पर जो प्रताड़ित किया गया उस पर हम विरोध किए हैं। इस पर संघ ने कलेक्टर साहब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से को ज्ञापन सौंपा है कि इस घटना का निष्पक्ष जांच हो और मजिस्ट्रियल जांच हो, जिससे कि जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का संघ मांग करता है। साथ ही इस प्रकार की घटना दोबारा न हो इसका भी संघ आश्वासन चाहता है, क्योंकि आर्टिकल संविधान में हर व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है निष्पक्ष रूप से और सही रूप से जीवन जीने का। वो इतने सुदूर अंचल में पदस्थ है, अपने माँ बाप से मिलने आ रहा था, उसके साथ इस प्रकार से कृत्य किया गया है जो कड़ा निंदा करता है संघ निंदा करता है।